सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको परिवारों में फायर प्रे करनी कितनी जरूरी है। किसमें? परिवारों में। केवल एक व्यक्ति ने नहीं, याद रखो, अगर कोई परिवार में कमजोर भी हो जाए तो एक तो जरूर खड़ा रहे। जिस दिन तुमने पूरे परिवार ने प्रेयर बंद कर दी, तुम अपने लिए खड्डे खुद खोद रहे हो गिरने के लिए। याद रखना, मूसा को जब दर्शन मिला, क्या? आग के बीच में, आग के बीच, बोलो आग में उपस्थिति, आग में उपस्थिति, उपस्थिति में आग, परमेश्वर की उपस्थिति में आग है और आपको उसके साथ बैठ के वो ही इकट्ठी करनी है। रोज चार्जिंग लगाओ परमेश्वर दे नाल और पार लो 100% चार्जिंग और लगाओ शैतान दे जुतियां इस दे नाम दे विच। तो क्या टॉपिक आपका आत्मिक उन्नति का। इसलिए आत्मिक उन्नति, जब आप फायर प्रेयर करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि फायर आपकी आत्मिक उन्नति रोकने के लिए दुष्ट आत्माएं काम करती है। ये व्यक्ति आत्मा न बढ़े। जब ये प्रेयर में गिराना बढ़ गया, एक मन हो गया, शैतान को पता है मेरी नो एंट्री है, मेरा मुझे निकलना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा को पता है मुझे इसकी बेटी को छोड़ के निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो आपकी आत्मिक उन्नति रोकता है। शैतान, शैतान को आपको बीमारी देना कोई मेन काम नहीं, आपको दुखी करना, आपको नुकसान करना, आपका कोई लॉस करना मेन काम नहीं होता। उस लॉस के पीछे आपकी आत्मिक उन्नति को रोकना, प्रेयर को रोकना, परिवार को एक मन होने से रोकना, पति पत्नी को एक मन होने से रोकना, उसके पीछे काम होता है। और अगर ये कलीसिया समझ गई, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सीरियस होगी और फायर प्रे करने लगी, तो शत्रु की सारी योजना आपकी आत्मिक उन्नति के खिलाफ नाश होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आज का टॉपिक आपके सामने रहेगा। तो परिवारों में अधिकार की फायर प्रे करनी क्यों जरूरी है। परिवारों में अधिकार की फायर प्रे करनी क्यों जरूरी है। आत्मिक उन्नति सीरीज 23 में जो आत्मिक उन्नति टीचिंग चल रही है, तो आत्मिक उन्नति के लिए जब आप अधिकार की फायर प्रेयर करते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति को रोकने वाली बातें दूर होती हैं। ये लिख लो, इसका आत्मिक उन्नति के साथ क्या संबंध है। आप कहते हैं आत्मिक उन्नति सीरीज चल रही है, पर परिवारों में अधिकार की फायर प्रेयर का आत्मिक उन्नति से क्या जोड़, क्या मेल। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि अधिकार की फायर प्रेयर रोज करने से आपकी जो आत्मिक उन्नति को रोकने वाली बातें जो शैतान में रोज घर में प्रकट होती है, कि कोई फैमिली मेंबर घर में गुस्से में आ गया, सारा घर का माहौल खराब हो गया और सारा दिन प्रेयर ही नहीं कर पाए। कोई घर में बीमार हो गया, हॉस्पिटलों के चक्करों में चले गए, बच्चा बीमार हो गया, ठंड लग गई, बुखार हो गया, चल हॉस्पिटलों में, और हॉस्पिटल में चक्कर में इतना रहे, उस दिन पूरी प्रेयर नहीं कर पाए। एक तो निराश में चल गए, ऊपर से प्रेयर नहीं कर पाए, तो अगले दिन शैतान को अगला अटैक करने के लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो यहां पर फायर प्रे, अधिकार की फायर प्रे जब आप करते रहेंगे डेली, आप जुड़ेंगे ऑनलाइन डेली, अब आपको वो 2GB से काम नहीं चलेगा। आपको आत्मिक उन्नति के लिए खर्च करना है, अपनी आत्माओं के लिए खर्च करो। पहले से इंतजाम रखोगे संडे के लिए किराए का तो आ जाएगा। बच्चों की मंथली फीस का आप पहले से इंतजाम रखते हैं कि बच्चों को स्कूल से डांट ना खानी पड़े। आप मंथली अपना किराया पूरा निकाल के रखते हैं कि किराएदार आके झिड़के ना मारे, गालियां ना दे। पर चर्च के लिए पहले किराया निकालना लोगों को मुश्किल लगता है। तो इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आपको खर्च करना पड़े, करें तो आपको बीमारियों के लिए, सरदर्द के लिए, बुखार के लिए, नुकसानों के लिए हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में इधर उधर खर्च नहीं करना पड़ेगा यीशु के नाम। प्रेयर के लिए अपने काम से एक दिन की पूरी छुट्टी ले लो, नाइट प्रेयर करो,
पूरा दिन प्रेयर करो कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्या किसी लिए क्यों छुट्टी की? पूरा दिन फास्टिंग प्रेयर में घर में रहना है, एक दिन पूरा प्रभु के साथ बिताना है। जो रैंत खूंद पिछले दिनों की हुई उसे पूरी करनी। अगर आप प्रेयर के लिए छुट्टी करोगे तो कभी आपको काम पर, घर में बैड न्यूज की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, बुखार के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। कितने समझ रहे इस बात? ये आत्मिक तरीके हैं जो आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। आज लोग की आंखें बंद है और संसार आगे आगे, लोग पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं। प्रभु ने कहा मेरे राज धर्म को खोजो, आत्मिक चीजों को खोजो, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। यीशु के नाम में बोले आमीन। तो क्यों जरूरी है आप समझ चुके हैं, वो मैंने आपको ये सिखाया पहले पर बताया बाद में। आप सीख चुके ऑलरेडी इस बात को कि क्यों जरूरी है आपके लिए करना फायर प्रेयर, ताकि आप आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था लोगों को बताना कि शैतान आपके परिवारों के विरोध में है और परमेश्वर केवल आपके लिए भला चाहता है। हालेलुया। वो भलाई बिना कुछ नहीं करता। तो अधिकार की फायर प्रेयर आपकी मदद करेगी। तो परिवारों में फायर प्रेयर करनी क्यों जरूरी है? तो आत्मिक उन्नति में जो रुकावटें, उसे फायर प्रेयर दूर करती है। आप इतने तक आप सीख चुके हैं यीशु के नाम में, क्योंकि आप एक रोज आत्मिक युद्ध में, इसलिए आपको फायर प्रेयर करनी जरूरी है। आप सीख चुके हैं। शैतान सदा के लिए दूर होने वाला, अब एक लाइन अगली जो सीखेंगे आप, कि शैतान सदा के लिए दूर होने वाला आत्मा नहीं है। उसे रोज अपने आप के लिए मर के उसे भगाना होता है। इसीलिए रोज चर्च जरूरी है, ऑनलाइन चाहे फिजिकली रूप में। आने वाले समय ऐसा हो जाएगा कि आप, कई बार तो ऐसा भी सिस्टम आएंगे कि इंटरनेट बंद, आज यहां पर दंगा हो गया, आज यहां पर लड़ाई चल रही है, इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद। तो आप लोगों को चर्च में काम पे जाने से पहले सीधा वो चर्च आया करेंगे कि सीखें कुछ, क्योंकि चर्च की प्रेयर कई बार आप पर्सनल प्रेयर नहीं कर पाते, इसलिए चर्च की प्रेजेंस आपकी मदद करती। आप चर्च में आते हैं, आपका मन लगने जाता है धीरे धीरे प्रेयर वचन में। फैमिली प्रेयर आपकी मदद करती है पर्सनल प्रेयर तक जाने के लिए। आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, पर आप किसी के साथ प्रेयर में बैठ गए, धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। ये कदम होते संगति जो आपको पर्सनल प्रेयर तक पहुंचाती, मदद करने में ये एक कार्य होते। हालेलुया। तो याद रखना, शैतान सदा से दूर होने वाला आत्मा नहीं, ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो सदा के लिए दूर हो जाएगी। यीशु ने शैतान को जवाब दिया, शैतान चला गया कि उसके बाद नहीं आया। कभी चेलों को पकड़ रहा है, कभी किसी के कान में आ रहा है, कभी किसी को भरमा रहा है, कभी यहूदा इस्करियोती चलो इसे क्रूस पर चढ़ा। समझ पा रहे ना? तो शैतान आया है, वो जाता है कुछ समय के लिए। कितने समय तक के लिए? जब तक आप आत्मिक उन्नति से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आपकी आत्मा कमजोर नहीं हो जाती, जब तक आपकी मोबाइल की बैटरी टर्न करके लाल नहीं हो जाती, तब तक शैतान नहीं आता। होता ना, आप बैटरी चार्ज करते हैं। ये आज बेसिक है, क्योंकि आज चर्च में ऐसे दूध पीते बच्चों की तरह लोग आए जिनको बड़ी बातें ऊपर से निकल जाएंगी। बच्चों के वेद बताऊं, आयत निकाल के ऊपर से निकल जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो शैतान एक ऐसी आत्मिक दुष्ट आत्मा नहीं है कि सदा के लिए चले जाती। जैसे आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं कि मुझे जरूरी है, कितना आप ख्याल रखते हैं कि कभी भी बैटरी लो ना हो, मुझे फोन के बिना तो रह नहीं सकता मैं। तो आप जब बैटरी लो हो जाती तो आपके फीचर काम नहीं करते, उसमें ऐप काम नहीं करते कहीं। इसी तरह जब आप आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, तब उसके वो आपकी लाइफ में रुकावटें का कारण बनता है। इसलिए अगर आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे तो तुम परीक्षा में ना पड़ोगे, शैतान के प्रलोभन में ना पड़ोगे, शैतान से तुम ना हारोगे। निरंतर अगर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर कह सकते हो, रोज चर्च अटेंड करो, तो रोज घर में फैमिली चर्च लगाओ तो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस रीति से अगुवाई में बढ़ना है। अगर आप नहीं भी ऑनलाइन अटेंड कर पाते, याद रखो ऑनलाइन का मदद क्या है। अगर आप पर्सनली नहीं कर पा रहे, तो मैंने कहा था ना, एक समय आप आत्मा में ऐसे बढ़ेंगे, आपको लाइव अटेंड करने का मन नहीं करेगा। एक चीज सिखाई मैंने आपको, तब घमंडी ना हो जाना। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा तृप्त है और वो परमेश्वर के साथ अब अकेला बैठना चाहती।
अकेला बैठना चाहती है। बहुत लोगों को मैंने अपना मेंटर खोते देखा, जब वो प्रेयर में बढ़ गए, मेंटर की अगुवाई में, रोजों में बढ़ गए, मसा में बढ़ गए, अब उन्हें लगा मैं तो अपने मेंटर से भी ज्यादा यूज हो रहा हूं, तो वो अपने मेंटर से दूर हो जाते हैं, कोई ना कोई बात से दूर हो जाते हैं। अब मैं बढ़ गया, उन्हें पता नहीं कि अब मेरी भरपूरी का टाइम है, कभी भी प्रेयर लॉस हो सकती, वो व्यक्ति गिर जाते हैं। फिर उन्हें आत्मा में चार्जिंग की जरूरत पड़ती कि मैं किसी प्रेयर के नीचे आऊं, किसी की अगुवाई के नीचे आऊं, किसी की ग्रेस के नीचे रहूं कि मेरे ऊपर मैं फिर से खड़ा हो सकूं। इसलिए जो कुछ समय आपको आत्मिक दिख रहा है वो सदा के लिए नहीं होता, याद रखो, आपको उसे बनाकर रखना होता है। इसीलिए दुष्ट शैतान, याद रखो, वो सदा दूर होने वाली बात नहीं है, वो तब तक दूर है जब तक आप आत्मा में परिपूर्ण हो। जब आप शरीर में आते हैं शैतान आता है, क्योंकि उसका खुराक है शरीर के काम। जब आप शरीर के कामों में जीते हैं वो धीरे धीरे आना शुरू करता है, एंट्री जितनी की उसकी एंट्री होती है वो उतना ही टच कर पाता है आपको, याद रखो। अब खुलेआम छोड़ेंगे, अब वो आपकी लाइफ को खुलेआम, जैसे दुष्ट आत्मा कईयों को कब्जा कर लेती, लोग खेलते हैं, लोगों को तंग करती, आप पूरा खुला छोड़ेंगे अपने आप को, वो पूरी तरह से कब्जा करता है। तो इसीलिए आप इस चीज को आज समझ चुके कि आपके लिए कितना जरूरी है। इसलिए लग रहा है जितना बेसिक, ये नींव अगर आपकी बन गई तो आप कभी भी गिराए ना जाओगे, कभी भी हराए ना जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इन वचनों को आपको अपने जीवन में रखना है, इन वचनों के अनुसार चलना है, इन वचनों को अपने जीवन में पढ़ते जाना है और परमेश्वर की फायर के पास जाना है। तो आग कहां है? फायर प्रेयर का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में आग है। पहले कि आप इस लिखेंगे, आज 4 बाइबल वर्सेस आप नोट करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग है, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग, इसे आप सीखेंगे। ताकि आप जब फायर प्रेयर डेली करें, याद रखो उस समय करना है, उस समय सीखना नहीं है, सीखना आज है, पूरा हफ्ता करना है। फायर प्रेयर जब आप कर रहे हैं आपके अंदर एक मनन होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है। जब आप ऐसा हो रहा समझ के बोलेंगे फायर, तब आपको पता चलेगा उसका। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आग, आपको पता होना चाहिए आग आई कहां, फायर वर्ड आया कहां से, इसका क्या कहां आया बाइबल में। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम आग को देखते हैं हमेशा। जब बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का दर्शन, प्रभु की हुजूरी उतरी, तो वहां क्या दिखा? आग। अगर हम पढ़े निर्गमन में, यह जल्दी के साथ आपको करना है, निर्गमन 3 की 2 से 3 तक, निर्गमन 3 अध्याय 2 की 3। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को एक कटीली झाड़ी में, कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में, किसमें दर्शन दिया? आग की लो। जब परमेश्वर, एक दिन आपने शिक्षा सुनी थी कि परमेश्वर जो आसमान में, उसके चारों दिशाओं में क्या है? जिस सिंहासन में वो विराजमान है आग है, जिसमें वो विराजमान है पहुए में क्या है? आग बल रही है। चारों दिशाओं में क्या? जब वो बोलता उसके मुंह से क्या? आग निकलती। कितनों ने सुना है उस वचन को? परमेश्वर के चारों दिशाओं में आग, फायर है। अगर आप दर्शन में देखें, जो प्रभु का जो स्वर्गीय स्थान है, जितनी वो भस्म करने वाली जो आग, उसे बोलते हैं हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली, तो उसके चारों दिशाओं में फायर है, उसमें आग है। तो जब वो मूसा को दर्शन दिया, किस रूप में दी, किस तरह आया? कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन मिला। आग में एक झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। मूसा उसके पास गया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। झाड़ी क्या कर रही थी? जल रही थी। तो मूसा ने क्या, 3 आयत में लिखा है, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वह झाड़ी जल क्यों नहीं रह जाती। मूसा उस पर्वत पर गया, उस पहाड़ पर गया, उस ऊंचाई पर जाके कहता मैं देखूंगा, मैं उधर जाकर इसे बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा। तो मूसा ने क्या किया? उस आग के पास जाने का फैसला लिया। फायर प्रेयर करने से पहले आपको यह चीज याद जाना, आपको फायर के पास जाना है, प्रभु की उपस्थिति के पास जाना है। जितना आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे उतनी फायर आपकी लाइफ में होगी, उतनी फायर आपका फैमिली मेंबर इटली में बैठा है, बार बार उसका पीआर नहीं हो रही, उसके पीछे एक इंसान है, उस इंसान के पीछे क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। बार बार आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कई कहते हैं ना फॉरेन में फाइल लगाई है, एजेंट की आपने बात सुनी? कई का इतना भी बैंक बैलेंस है फिर भी उसका वीजा लग गया, कईयों का बैंक बैलेंस कम भी था फिर भी लग गया। ये तो चेक करने वाले पर निर्भर है, वो किस मूड में, कौन है आपकी फाइल को चेक करने वाला। समझ पा रहे? अब शैतान आत्मा है, आपके ऊपर एक बंधन है और बंधन की वो आत्मा को क्या काम लगाया है?
उस आत्मा के सताने वाला, ओए ये व्यक्ति पर बड़ी बुलाहट है, इस व्यक्ति को ब्लेस नहीं होने देना, इसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी होने वाली है, इसका काम रोकना है। ओके, वो दुष्ट आत्मा एक ही काम है, अब आपकी फाइल पर हो रहा है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसका वीजा नहीं लगाना है, कट। समझ पाए आप शैतानी योजना? इसके विषय में काम नहीं करना। आपने एग्जाम ने, मैंने बहुत अच्छा मम्मी एग्जाम दिया था, पर मेरे ऐसे कैसे, मैं 32 में क्यों रह गई, एक नंबर से कैसे फेल हो गई? क्योंकि चेक करने वाले पर शैतान ने कब्जा किया। और आज दुनिया को ये बातें समझ नहीं आती, जहां इसे वो हल्के में लेते हैं लोग, ये बड़ी बात हो गई। इसीलिए लोग आज दुखों में, जब चर्च में कहते ये क्या फायर, ये क्या चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं इसीलिए तो बचाए जा रहे हैं। आज दुनिया नाश हो रही है, ये सीरियस है उस नाश करने वाली आत्मा के खिलाफ। हालेलुया। तो इसीलिए तो मूसा ने उस आग के पास जाने का फैसला किया। अब आप प्रेयर कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड फॉरेन में गया है, पास प्रेयर करना, 8 महीने हो गए काम नहीं मिल रहे, इंडिया से पैसे भेजने पड़ रहे हैं, बच्चे को काम पैसे भेजने पड़ रहे हैं। कहते ना लोग प्रेयर पॉइंट होते हैं, क्यों? ये फायर प्रेयर तो कर रहा है ये फैमिली मेंबर उसके लिए, पर असर नहीं हो रहा है, असर नहीं हो रहा है। पास्टर की फायर प्रेयर का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद पवित्रता में नहीं, खुद प्रेयर में रहने वाला घराना नहीं। अब ये प्रेयर नहीं कर रहे, उसमें फेथ नहीं कर रहे, और अपनी अब जो डेली वो फायर प्रे कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर तो आपके लिए एक समय प्रार्थना करेगा, कब कब करेगा, पर आप डेली प्रेयर में करते हैं, आप डेली शैतान के खिलाफ उस योजना को दूर करते हैं। अगर आप डेली प्रे करने वाले व्यक्ति, आप रोज आत्मिक युद्ध में, वो संडे आपको फ्री करेगा, पर बाकी दिन सुरक्षित रहना आपका काम है, खुद भी प्रेयर करना। तो उसके बाद अब वो व्यक्ति कहते हैं इसमें प्रेयर कर रहे पर असर नहीं हो रहा है। जैसे ये व्यक्ति फायर में भरेगा, समझ पा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति के साथ जाने का फैसला करेगा, जैसे प्रभु की दासी ने आज बताया कि ले हैंड के बाद आपको प्रार्थना में वचन में बढ़ना है। कई लोग तो फैसला करेंगे, हाँ मम्मी मैं आज के साथ आपके साथ बैठूंगा, हाँ हस्बैंड कहेगा वाइफ मैं आपके साथ बैठूंगा, वो मुझे अच्छी लगी बातें। कई शर्माएंगे, नहीं मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों करूं, मैं तो घुमंड की बातें बोली थी, मैं नहीं आने वाला चर्च, तेरे कहने पर जा रहा हूं। आज इतना टाइम बिठा के रखते, कोई उठता भी नहीं है, मेलों में गए, इधर उधर गए, लोग उठते रहते, यहां तो उठता ही नहीं है। मन भी कर रहा है उठ के जाके पानी पी लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा, उठूं क्यों? उठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि कोई उठ ही नहीं रहा। किसी को देख के ही उठूं ना, सब मेरी ओर देखने लगेंगे, कैसे माहौल में मुझे बिठा दिया। एक दो बारी आपको हो सकता है मुश्किल लगे, गुआहियां देख के आपका इंटरेस्ट बने, कुछ बातें सुन के, वचन सुन के इंटरेस्ट बने, पर कुछ आराधना के गीतों में आपको अच्छा लगे, पर कुछ टाइम आपको कई वक्त शैतान आपके अंदर कुछ ना कुछ करता रहता है, उठ के चला जा यहां से, शरीर बोलता रहता है कहां फंस गया तू, चला जा। तो वो रोकना चाहता होता है आपके मन को, परमेश्वर जो कृपा करने जा रहा है उससे। तो याद रखो, आपको फैसला करना है, हाँ मैं आप परमेश्वर के पास जाऊंगा, जो आपको शक्ति देता है शैतान को आपके घर से दूर करने की। याद रखो, परमेश्वर ने नहीं दूर करना, आपको दूर करना है। किसी बार चेलों के पास गए आप, चेलों के पास मसीह में आने के पहले वो क्या कहते हैं, ये नींबू चढ़ा के आना है। ए जी मेरी मम्मी कर सकती है, नहीं तू ही करना है, मसला तेरा है, सुन तू ही करना है, मसला तेरा है, तूने ही फेंक के आना है चौरास्ते में जाके, तूने ही पैर की मिट्टी उठा के लेके आनी किसी की, तूने ही करना है ये। क्यों? क्योंकि उसका मसला है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग पूछते थे, अच्छा जी ये कर सकता बंदा मेरे लिए, और चर्च आके आप डीले होना चाहते हैं। हालेलुया। आपको उस चीज के लिए आपको समझना है, जी हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है, बाबा चेला नहीं है, वो कौन है? आप सीख चुके हैं, जीवित परमेश्वर। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। तो मूसा ने उसके पास जाने की इच्छा रखी। अगर आप देखें आगे पढ़ेंगे तो आपको इच्छा रखनी है उस फायर के पास जाने की, उपस्थिति में रहना है अधिक से अधिक समय। निर्गमन 19:18, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। जो हवा सीने पर्वत पर उतरा, सारा पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्ठे सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। जब प्रभु की उपस्थिति उतरी, पर्वत कांप रहा था। यहोवा ने आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा। किसमें होके उतरा? आग में होके। तो परमेश्वर यहां पर आग थी,
और जब वो आग वाला परमेश्वर उतरा तो पर्वत कांप उठा। जब वो फायर आपके जीवन में होगी, दुष्ट आत्माएं कांप उठेंगी, यीशु नाम, बीमारियां कांप उठेंगी। लिखा यीशु के नाम में। जे पर्वत पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, कांपने लगा, पर्वत बहुत कांप रहा था। तो लिखा यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती, कांपती, घबराती, चिल्लाती और जाती है। ऐसे कांपता है शैतान यीशु के नाम से। ओके, देखना है। ओके, सारी चर्च यीशु बोलना, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा होगी वो चिल्लाने लग जाए, कांपना। और जब मैं 3 गिनूंगा, 1 2 सुन ले शैतान, 3 यीशु। ओके, देखते हैं किसी को। अब क्या हुआ? सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि हालेलुया। तो जब एंड में फैमिली में ले हैंड होगा, फिर क्या होगा? मुंह नहीं खोलना। तो समझ पा रहे हैं? तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? मैं और मेरा घराना मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको उस आग के पास जाना है अपनी आत्मिक चार्जिंग के लिए, उस फायर को इकट्ठा करना है। हालेलुया। कई वक्त आपकी प्रॉब्लम का लेवल यहां पर है। आप कहते हैं मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी जो दुष्ट आत्मा पीछे काम कर रही है, उसकी सामर्थ्य 85% है। जो शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है, उसकी बैटरी पता कितनी चार्जिंग है? 85। और आपकी आत्मिक बैटरी कितनी चार्ज है? 65। और इसीलिए आप कह रहे हैं मेरा हौसला हल क्यों नहीं हो रहा है? जैसे आप फायर में बढ़ेंगे, आपकी 95 होगी बैटरी, वो फायर, वो आत्मिक उन्नति आप देखेंगे, वो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जहां आपने देखा मूसा के साथ वो फायर कैसे काम करी, अगर हम ये यहेजकेल को देखें, उसने को दर्शन आया। आज की बात डिफरेंट हो सकती, पर अगर आज सुन लिया इसने, आप सेम नहीं रहेंगे। यहेजकेल के बारे में अगर हम पढ़ें, यस पढ़ेंगे आगे वचन को, यहेजकेल उसकी 8 की 1 से 2। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई। आग में क्या है? शक्ति है, सामर्थ है। शक्ति जब इसमें प्रकट हुई, परमेश्वर की किस रूप में प्रकट हुई? परमेश्वर की शक्ति इसमें प्रकट हुई यहेजकेल में। ओके, पढ़ेंगे आगे 2 में। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। कैसा रूप? कैसा दर्शन? आग का सा एक रूप दिखाई देता है, और उसकी कमर के नीचे की और आग है। जब परमेश्वर के बारे में पढ़ा, आग। जब किसी को प्रभु का दर्शन हुआ तो आग दिखी, उसे फायर दिखी। दुष्ट आत्मा कहां जलाई जाएंगी? नरक की आग में। समझ पा रहे हैं आप? शैतान का स्थान कहां है? कहां जाएगा शैतान? उस नरक में। कहां? क्या है वहां पर? जहां भस्म करने वाली आग है, जलाने वाली आग है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो किससे करेगा? आग से। नमकीन कोई होता है किससे? आग से। लोगों में चमक देने वाला, स्वाद को पैदा करने वाला, लोगों की लाइफ को आशय का कारण बनाने वाला व्यक्ति की लाइफ में क्या आती है? आग से वो व्यक्ति ऐसा बनता है। नीचे की ओर आग है, उसकी कमर की ओर जलकाए हुए पीतल की जलक सी कुछ है। हालेलुया। यहेजकेल 10 की 6 और 7। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर क्रूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। आग लेनी है आपने परमेश्वर से। ओके, यहां पर कुछ ऐसा, ये प्रोफेटिक वर्ड के लिए मैं यूज कर रहा हूं इस प्रोफेसी को। वस्त्र पहने हुए, सन का वस्त्र पहने पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर क्रूबों के बीच में, जैसे परमेश्वर के उस कहते पहियों में आग है, उस सिंहासन में आग है, पहियों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। कहते जो उस पहियों में से जो परमेश्वर का दर्शन है उस विजन में, उस पहियों में से कहते आग ले ले। जब आग लेने की आज्ञा मिली, तब वह उसके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हो गया। आज आपको मिली है आज्ञा चर्च से कि आग ले लो, प्रभु के साथ चल के उस सामर्थ को ले लो, उस अभिषेक को ले लो और डेली फायर प्रेयर करो। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को मान और पूरा कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोले आमीन।